नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। पॉलीमर बहुलक के केमिस्ट्री में सेकंड पार्ट चल रहा है। लेवल था 10th क्लास। इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था वो क्या था कि एक तो हमने पढ़ा था यहाँ प्राकृतिक बहुलक और एक पढ़ा है हमने कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक। कृत्रिम बहुलक हम पढ़ चुके थे और संश्लेषित बहुलक की हम बात कर रहे थे। और संश्लेषित बहुलक में भी जो हमने एक पार्ट पढ़ लिया था नायलॉन 66, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में आता है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट जो अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा टेरिलीन। तो जो नेक्स्ट जो सेकंड जो टॉपिक है वो है टेरिलीन। टेरिलीन ये एक संश्लेषित रेशा है। सबसे पहला बिंदु यही है कि ये एक संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन की अगर इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण करते हैं वो करते हैं टेरेथैलिक अम्ल। कौन सा लेंगे इसमें? एक हम लेंगे इसमें टेरेथैलिक अम्ल। और जब टेरेथैलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ में करवाते हैं, देखिए यहां मैं लिख देता हूं टेरिथैलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ में करवाते हैं? टेरेथैलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ में करवाएंगे? वो करवाते हैं हम एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। देखो टेरिथैलिक अम्ल की क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? ग्लाइकोल से करवाते हैं। तो इसका जब दोनों में एक क्रिया होगी संघनन। कौन सी क्रिया होती है? संघनन की क्रिया होती है। तो हमें यानी जो हमारे पास जो टेरिलीन है, संश्लेषित जो रेशा है, वो हमें प्राप्त होता है। तो टेरिथैलिक अम्ल की अगर बात करें तो जो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? देखिए इसका जो सूत्र होता है HO, यहाँ हम लिखेंगे C+O, यहाँ हम इस तरह से बनाते हैं। इसका सूत्र ये होता है टेरिथैलिक अम्ल। टेरिथैलिक अम्ल और यहाँ होता है ये OH। यानी हम ये N बहुत सारे लेते हैं और इसकी क्रिया किसके साथ में करवाते हैं? यही होता है हमारा टेरिथैलिक अम्ल। ये क्या होता है? टेरिथैलिक अम्ल होता है। जब टेरिथैलिक अम्ल की क्रिया अम्ल की क्रिया किसके साथ में करवा दें? एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में, दोनों मिलकर क्रिया करेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है एथिलीन ग्लाइकोल का, वो सूत्र होगा, यानी हम लिख सकते हैं HOCH2CH2OH। यानी यहां से ये अणु भी हम N लेते हैं, ठीक है, ये अणु भी हम क्या ले लेते हैं? N ले लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ ये ले लेते हैं, ये भी N है। N का मतलब ये बहुत सारे अणु मिलकर ही तो एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था छोटी श्रृंखला मिलकर एक बड़ी श्रृंखला का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो हमारे पास ये जो सूत्र है ये तो है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। और ये सूत्र कौन सा है? टेरिथैलिक अम्ल। जब टेरिथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल दोनों मिलकर जब क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करते हैं? टेरिलीन। किसका निर्माण करेंगे? टेरिलीन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं? जैसे आपने नायलॉन 66 पढ़ा था, नायलॉन 66 में आपने जल के बहुत सारे अणु बाहर निकाले थे, क्योंकि ये भी बहुत सारे अणु हैं, क्योंकि N लगा रखा है। N का मतलब यहाँ बहुत सारे अणु हैं, ठीक है। N का मतलब क्या है? यहाँ बहुत सारे अणु हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यानी जल के बहुत सारे अणु मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूँ। यानी N लगाकर मैं लिख देता हूँ H2O। H2O यानी यहाँ से मैंने जल कहाँ से निकाला? देखिए एक H मैंने यहाँ से निकाला है और ये OH निकाल दिया। देखिए समझिए इस चीज को, इस अभिक्रिया को एक बार अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, बिल्कुल आपके समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। तो देखिए यहां से हम H ले लेते हैं, यानी टेरिथैलिक अम्ल से हम H ले लेते हैं और एथिलीन ग्लाइकोल से हम OH ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप OH ये ले लीजिए, यहां से O छोड़ दीजिए, बात बराबर है,
ठीक है। तो यहां से हमने जल के अणु निकाले, अर्थात जल के बहुत सारे अणु हमने बाहर निकाले। तो भाई जल यहां से भी निकलेगा, यानी ये पूरा H, यानी कहने का मतलब ये OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ किसी दूसरे टेरिथैलिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा। और ऐसे ही यहाँ देखिए टेरिथैलिक अम्ल जो है यहाँ से H निकल जाएगा, जो किससे क्रिया कर लेगा, एथिलीन के OH से क्रिया कर लेगा, तो जल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहां से तो ये पूरा OH निकल जाएगा, ठीक है, यहां से पूरा OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा। समझ में आया ना? कहने का मतलब जल के बहुत सारे अणु इस रासायनिक अभिक्रिया से बाहर हो जाते हैं, ऐसे मान लीजिए आप समझने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए हमारे पास जो शेष बचेगा वो बचेगा O, यहां इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं NH2O, ठीक है। अपने पास जो शेष बचा है वो क्या बचा है, CH2 बस, ठीक है। यहां इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां मैं लगा देता हूं N, और ये जो हमारे सामने जो आया है वही होता है टेरिलीन। इस तरह से हम टेरिलीन का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं। टेरिलीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंटों, हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ ओनली जल बाहर निकालना है, और जल के बहुत सारे अणु निकलते हैं। आप याद रखिए, इससे एथिलीन ग्लाइकोल में से OH निकाल देते हैं, यहाँ से H निकालते हैं, यहाँ से H निकलेगा, इस अभिक्रिया से H निकलेगा, चाहे वो स्टार्टिंग का हो चाहे शुरू का हो, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी लंबी श्रृंखलाएं जुड़कर ही इसका क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल ये मान लीजिए बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बिल्कुल बच्चों की तरह समझाइए, सर आराम से समझाइए, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। तो मैं उसी तरह से आपको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करवा रहा हूँ। बस आपसे एक विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दबा लें और बेल बटन को जरूर दबाएं, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, आपको अच्छे से अध्ययन करना है, तो आपको इस चैनल पर बने रहना है। ये आप ही का चैनल है, अच्छे से अध्ययन करते जाइए। नोट्स PDF से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर नोट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप टेलीग्राम ऐप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे जो मोबाइल नंबर है 9887, यहाँ लिख देता हूँ 9887124306 पर मैसेज करें, अपना नाम लिखे, अपना स्थान लिखे, कहाँ से हैं, कौन सी कक्षा है, कौन सा सिलेबस है। मैं आपको नोट्स मेरे व्हाट्सएप के जरिए आपको प्रोवाइड करवा दूंगा घर बैठे, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चैनल का आपने चुनाव किया है, इस पर आप लगातार बने रहे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं कि टेरिलीन जो होता है इसका उपयोग क्या होता है। कपड़े बनाने में टेरिलीन का उपयोग करते हैं, सुन लीजिए, आप आराम से नोट भी कर सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं। टेरिलीन का निर्माण कपड़े बनाने में भी किया जाता है और चुंबकीय टेप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो नावों की जो पाल होती है उस पाल का निर्माण भी इसी से किया जाता है। नेक्स्ट फिल्म बनाने में, जो फिल्म की जो रील वगैरह होती है उसमें भी हम टेरिलीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि फिल्म जो रील होती है उसमें किसका निर्माण, कौन से रेशे का निर्माण किया जाता है, तो वो संश्लेषित रेशा होता है। और संश्लेषित रेशे में भी कौन सा होता है, वो होता है टेरिलीन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत देखने को मिलते हैं और इस तरह की अभिक्रिया आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ रही है प्रिय स्टूडेंटों। अगर आपके समझ में नहीं तो एक बार वीडियो दोबारा से पीछे जाके दोबारा से ऑन करके आप देख सकते हो, अच्छा लगेगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको एक बार में ही, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक है वो है रेयन। रेयन देखिए, थर्ड रेयन। और रेयन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मैं आपके सामने चार्ट बनाऊंगा और चार्ट से नहीं, आप एक बार सुन लीजिए, इसको सिर्फ सुन लीजिए, बिल्कुल आपके मुंह जबानी याद हो जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप देख लीजिए, मुंह जबानी सुन लीजिए, बोर्ड पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आपके लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए और आपके जो कान हैं वो बिल्कुल स्पीकर की तरफ याद हो।
और अगर प्रिय स्टूडेंटों, अगर आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा। देखिए, एयरफोन होती है, एयरफोन के माध्यम से आप अपने कान के अंदर लगाइए और बिल्कुल स्क्रीन को सामने रखिए। बिल्कुल आपके दिमाग में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो हमेशा चलती रहेंगी और बिल्कुल समझ में आएंगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, मोबाइल को रख देते हैं 4-5 फीट दूर रख देते हैं और बैठ जाते हैं, आवाज़ सुनते रहते हैं, देखते नहीं हैं, या फिर इधर उधर ध्यान चला जाता है। एयरफोन से बिल्कुल आपका ध्यान, जो आपका माइंड है, मस्तिष्क जो आपका है, वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन की तरफ होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपके अंदर पढ़ने की कुछ लालसा है, आप कुछ करने के लिए अगर आप तैयार हैं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। देखिए, रेयॉन का निर्माण कैसे करते हैं। तो रेयॉन का जो निर्माण करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कागज है, ये जैसे मैं लिख देता हूं बिल्कुल कागज। तो देखिए रेयॉन का निर्माण कैसे करते हैं, इधर ध्यान दीजिए स्क्रीन की तरफ। देखिए रेयॉन का जो हम निर्माण करेंगे वो किस तरह से करते हैं, तो इधर ध्यान देंगे आप सभी। तो देखिए रेयॉन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कागज है, और कागज आप जानते हैं किसका बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज भी बोल सकते हैं, सेलुलोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इस कागज को, इस सेलुलोज के जो रेशे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसे हम क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। किसको साफ करते हैं, जो सेलुलोज की जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो कागज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेलुलोज के छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, इनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे का प्रोसेस देखिए। इसके बाद में क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में यहाँ चार्ट बना रहा हूं, चार्ट से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड से इस विलयन को हम क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घोला जाता है। यानी जो आपके पास ये जो सेलुलोज कागज था, इस रेशे को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से साफ किया है, बिल्कुल साफ कर लेंगे, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, साफ कर लेंगे इसको। इसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में इसको घोला जाता है। समझ में आया होगा आपको। जैसे मान लीजिए ये रेशे हैं, इन रेशों को आपने इस विलयन में क्या कर लिया, साफ कर लिया। इस विलयन में आपने इनको क्या कर लिया है, साफ कर लिया। इसके बाद में ये किसमें घोला जाता है, ये घोला जाता है, ये जो रेशे होते हैं, इन रेशों को घोला जाता है कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में। अभी तक हम 3, यानी कहने का मतलब 2 सॉल्यूशन ले चुके हैं। तीसरा जो सॉल्यूशन है हमारा, जिसका हम बना रहे हैं रेयॉन, वो कागज है ये हमारा। नेक्स्ट अब क्या लेते हैं हम, एक ऐसा महीन छिद्र वाला, यानी एक महीन छिद्र वाला, जैसे मान लीजिए कोई महीन छिद्र वाला कोई ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें एक धागे जैसी संरचना निकलती हो। ठीक है, धागे की तरह इस घोल को हम इसके अंदर भर लेते हैं, और इस घोल को, जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा पात्र होता है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो इसको मैं यहां, देखिए यहां दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा महीन छिद्र वाला कोई बर्तन लेते हैं, और यहां हम एक पात्र ले लेते हैं, और उस पात्र में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करूं, तो इसे ही कहा जाता है अम्लों का राजा, इसे ही कहा जाता है अम्लों का राजा। बिल्कुल ध्यान रखिए, ये रिट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा कौन सा है, अम्लों का राजा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको हम एक प्रकार से तेजाब भी कह सकते हैं। ये तेजाब होता है, ठीक है, काफी खतरनाक होता है। ठीक है, तनु में भी होता है, सांद्र में भी होता है। ये तनु की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ तनु लेते हैं, कौन सा लेते हैं, तनु लेते हैं। ठीक है, तनु लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस महीन छिद्र, जो हमारे पास जो बर्तन है, उस महीन छिद्र से यहाँ इसको दबाया जाता है, और यहाँ से एक महीन धागा निकाला जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल में से डुबोकर इसको इधर ऐसे निकाल लिया
जाता है और इसको यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है रेयॉन। सिर्फ एक बार देखने से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मन से इस वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल में आप तो एक तो टाइट हो जाता है ये, प्लस उसके उस धागे के ऊपर चमक आ जाती है। क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक बचा है रेयॉन का कि इसका यूज उपयोग किस में लेते हैं। इसके बाद में मैं बता दूं पूरे स्टूडेंटों, आपको एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, प्लास्टिक। इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मैं, यानी एक और टॉपिक बचा है। इस टॉपिक के बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्लास्टिक के बारे में, और वो वीडियो आप देखना नहीं भूलें क्योंकि आपको इंटरेस्ट आने वाला है उस टॉपिक में। क्योंकि प्लास्टिक आप घर में यूज में लेते हैं तो उसके यूजेज वगैरह, उसके क्या नुकसान है, प्लास्टिक कैसे बनाया जाता है, कौन सा केमिकल होता है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आपको इस वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद तहे दिल से। आप ही का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। इसका उपयोग की अगर बात करें, इसके उपयोग आप 3 गिने चुने रखेंगे। इसका उपयोग दरी बनाने में, इसका उपयोग दरी बनाने में, जो दरी होती हैं घर के अंदर बिछाने की जो होती हैं एक प्रकार से, कपड़े बनाने में और धागे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था रेयॉन, एक चमकदार धागा। चमकदार धागा देखिए एक बार और देख लीजिए। सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घोला जाता है, फिर इसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ घोला जाएगा, फिर इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से निकाला जाता है और ये एक चमकदार धागा हमें प्राप्त हो जाता है। थैंक यू समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लास्टिक टॉपिक लेकर। जब तक आप अच्छे से अध्ययन करें, लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का।